मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम पवित्र आत्मा के विभिन्न पहलुओं को देख रहे हैं। और पिछली बार हमने देखा था कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है, और आज इसके आगे की कड़ी वो ये कि जैसे ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, आप संसार के लिए और शरीर के लिए मर गए, शैतान पर आपने जय प्राप्त कर ली, और पवित्र आत्मा का जो कटोरा है वो ओवरफ्लो होने लगा, उमड़ने लगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट, अभिषेक पवित्र आत्मा का। और ये अभिषेक जो पवित्र आत्मा का है वो परमेश्वर की ओर से होता है, वो परमेश्वर की ओर से होता है। प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक के बारे में उन शास्त्रियों और फरीसियों ने प्रभु से पूछा कि तू ये किस अधिकार से ये काम करता है, तेरा अभिषेक कहां से? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुमसे एक सवाल पूछता हूं, यूहन्ना का अभिषेक कहां से हुआ? तो उन्होंने आपस में सम्मति करी और ये कहा कि यदि हम कहें कि परमेश्वर की ओर से, तो वो बोलेगा कि फिर तुमने विश्वास क्यों नहीं करा। और ये कहें कि लोगों की ओर से, महायाजकों की ओर से, तो हमें लोगों से डर लगता है, क्योंकि हमें मालूम है कि यूहन्ना का अभिषेक जो है परमेश्वर की ओर से। तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मैं तुम्हें नहीं बताता। प्रभु यीशु मसीह स्वयं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, प्रेरित लोग, अन्य चेले लोग, पौलुस, इन किसी का अभिषेक महायाजकों के द्वारा नहीं हुआ। इनका अभिषेक किससे हुआ? परमेश्वर की ओर से। और ये अभिषेक और अभिषेक में अंतर है, पृथ्वी के अभिषेक में और परमेश्वर के अभिषेक में। और जो अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ उस पर कोई विवाद नहीं। उस गमलीएल के समान ये कहेंगे कि यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो अपने आप खत्म हो जाएगा, और यदि ये परमेश्वर की ओर से तो तुम इसे कभी खत्म नहीं कर सकोगे। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद में अगली चीज अभिषेक, और उसकी नेक्स्ट स्टेप उसी के साथ में पवित्र आत्मा के वरदान, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। वो दो चीजों के लिए होते हैं। क्रॉस के समान उसकी एक हिस्सा परमेश्वर की महिमा करता है, जो सीधी खड़ी लकड़ी है वो परमेश्वर की महिमा करता है, और जो आड़ी लकड़ी है वो पृथ्वी पर प्रभु की महिमा करती है, कलीसिया में प्रभु की महिमा करती है, कलीसिया को बढ़ाती है। सो गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, दो चीज, परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जो है कलीसिया की बढ़ोतरी, उन्नति। वे आपकी महिमा या व्यक्तिगत महिमा के लिए नहीं होता, लेकिन इन सब के बीच में हम एक चीज को छोड़ के आए थे, वो ये था फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। वो फ्रूट ऑफ होली स्पिरिट क्या होते हैं? वो जब आपने विश्वास किया और पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, तब से ही पवित्र आत्मा के जो है गुण धीरे धीरे आप में प्रकट होने लगते हैं। आप कुछ संसार के होते हैं, कुछ शरीर के होते हैं, और कुछ पवित्र आत्मा के होते हैं। ऐसा मिक्स जीवन चलता रहता है, और धीरे धीरे पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो वरदानों में, और वो ओवरफ्लोइंग, और वो आत्मा जीतने वाला विजयी जीवन। हम इनको एक एक करके देखेंगे, लेकिन अभी जो हमें स्टार्ट कर रहे हैं वो है फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के फल जो कंपलसरी है, कमांड है वो प्रभु यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की, कि वो हमारे जीवन में आना ही चाहिए। बाइबल में इसके लिए जो है गलातियों की पत्री 5वां अध्याय में लिखा गया है
और हम उसको एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट जो कंपलसरी है, गिफ्ट हो या ना हो, लेकिन फ्रूट तो चाहिए चाहिए, फल तो चाहिए चाहिए। सो ये पवित्र आत्मा की जो शिक्षा है वो गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, और उसमें से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं गलातियों की पत्री का 5वां अध्याय और पद 16 से। पर मैं ये कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके ऐसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से ढाक। ये वो आत्मा के फल, हालांकि वो फल बताए लेकिन ढेरों फल है, अनगिनत फल है, जिनका वर्णन यहाँ नहीं आया। वो कैसे हैं, क्या है, हम उनको आगे देखते जाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आत्मा के फल एक कंडीशन नहीं है, एक ऑप्शन नहीं है, लगे तो भला, नहीं लगे तो भला, ऐसा भी नहीं है। वो लगना ही है, वो लगना ही है, और हमें इसकी कोशिश करते रहना चाहिए। शरीर को उसके अभिलाषाओं समेत कंट्रोल में करना, और हम जो है इसे एक एक करके विस्तार से देखेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हम में निवास करते हैं, और ये पवित्र आत्मा के रूप में हुआ, और पवित्र आत्मा हम में मैग्नीफाई होना चाहता है, वो हमसे प्रकट होना चाहता है। हमारे मुंह से वही शब्द निकले जो आप बोलना चाहते हैं, हमारी आंखें वो देखें जो आप देखना चाहते हैं, हमारे कान वही सुने जो आप सुनना चाहते हैं, हमारे शरीर से आपके नाम की महिमा। और प्रभु धीरे धीरे हम आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं पर, संसार के क्रियाओं पर और शैतान पे जय प्राप्त करते जाते हैं, अपने आप को आपका होने के लिए समर्पित करते हैं। और प्रभु जी चाहते हैं कि आत्मा के फल हमें दिखाई दे, ताकि लोग हमारे फलों को देख करके हमारे स्वर्गीय पिता की पढ़ाई करें। इस विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.